देखिए मुट्ठी भर लोग नहीं है। जब भी कोई क्रांति होती है तो ऐसे ही लोग पहले धरना प्रदर्शन करते हैं जगह जगह पे। नेपाल के जगह जगह पे अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। जगह जगह फोर्सेज जहां हो पाई वहां पे रोकी, क्योंकि इन लोग अकीदा का यहाँ पे सदन बगल में ही है, वहां पे जाके सदन में ये लोग जाना चाह रहे थे, लेकिन जगह जगह रोका गया है। भारी मात्रा में, भारी तादाद में ये लोग हैं, जगह जगह रोका गया है, कहीं सैकड़ों में है, कहीं हजारों में है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये लोग आग बबूला है हिंदू राष्ट्र के लिए, जिस तरह से राजशाही को वापस लाने के लिए लोग लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लोग झड़प कर रहे थे, किस तरह से पुलिस वालों को धक्का दे यहाँ पे आगे बढ़ा जा रहा था। लेकिन पुलिस वालों और यहाँ की पीछे भी मैं सरकार देख का रही जो हूँ मनसा काफी है, ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और यहाँ सरकार से नाराजगी है, ऊपर से सरकार सख्ती भी दिखा रही है। जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए हैं उनके खिलाफ। आप रहिए मेरे साथ में आशीष शाही। अभिषेक मिश्रा का रुख कर लेती हूँ, कुपवांडोल से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी ताजा तस्वीरें क्या है, अपडेट क्या है? जी बता दें कि एक तरफ जहां मैती घर मंडला से लेकर रिंग रोड तक में राजावादी राष्ट्र प्रजातंत्र पार्टी के कार्यकर्ता उनके नेताओं के रिहाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समर्थन यहाँ पर जो वर्तमान सरकार है, ओली की सरकार और कांग्रेस की सरकार जो है, दोनों मिलकर, दोनों की युवा कमेटी मिलकर एक मोटरसाइकिल रैली निकाली है, जिसमें राजा को गिरफ्तारी करने और प्रदर्शन को बंद करने का जो है सरकार से मांग चल रही है। खास करके यह दोनों तरफ का जो जन सैलाब है, ये अब जाकर एक जगह मिल सकता है, जिसके लिए प्रशासन को एक बड़ी चुनौती दी गई है, खास करके शांति जो है वो कायम करने के लिए। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से उपद्रव हुआ, प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव किया, उस तरीके से का माहौल फिर से न बन जाए, इसको लेकर के जो है प्रशासन काफी सजग दिख रही है। आप देख सकते हैं पीछे दृश्य में इस दोनों प्रदर्शन की वजह से पूरे रोड पर तस्वीरें भी दिखाएंगे क्या, कुछ असर भी दिखाएंगे क्या? जी देख सकते हैं आप, पीछे जाम लगा हुआ है, यहाँ गाड़ियों की जो है वो पूरी कतार लगी हुई है। जी ये पूरे प्रदर्शन की वजह से पूरे कतार लग गई है और प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं जो है नाकामयाब दिख रहे हैं इसको संभालने में। हालांकि जो हमारे साथी जो आशीष वहां पे बने हुए हैं, वहां पर भी काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। यहाँ पर जो है सत्ताधारी पार्टी जो है, दो पार्टी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल की जो युवा कमेटी कार्यकर्ता हैं, वो खास करके जो राजा की गिरफ्तारी और उसके पासपोर्ट को रद्द करने के साथ साथ इस प्रदर्शन को बंद करने और गणतंत्र को कायम रखने के लिए जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि राजशाही की मांग हो रही है और आप कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर आ गए हैं और इसका अलग अलग तरीके से जो रिएक्शन है वो सामने आ रहा है, अलग अलग प्रतिक्रिया। क्योंकि जाहिर सी बात है आशीष, अगर कुछ लोग राजशाही की मांग कर रहे होंगे तो कुछ लोग इसके खिलाफ भी तो होंगे, या फिर एक सिरे से ये मांग है? जी देखिए बिल्कुल, जो सरकार की तरफ से है, जिनसे कि अभिषेक हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई है राजा की गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो ये विशाल जनसभा जा रहा है, इनका ये कहना है कि हम लोग शांतिपूर्वक एक जनसभा जा रही थी, शांति हम लोग अपनी सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में सरकार के कुछ उपद्रवकर्ता बीच में सम्मिलित हुए, भीड़ में सम्मिलित हुए, जो पत्थरबाजी चालू किए, आगजनी चालू किए, उसके बाद गोलियां भी चलाई। तो उसी का विरोध प्रदर्शन है। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई, जिस तरह से 123 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बेगुनाहों को गिरफ्तार किया, महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, तो इसके लिए ये लोग रोड पे उतरे हुए हैं कि उन बेगुनाहों को छोड़ा जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जो लोग पत्थर चला रहे हैं, जो लोग गोले चला रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इस पर भी एक विशाल जनसभा है, विशाल धरना ये लोग दे रहे हैं। संख्या कितनी है, आंदोलन में कितने लोग शामिल हैं? तस्वीरें दिखाइए आशीष। देखिए हजारों के तरह, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई टुकड़े में जनसंख्या है, आप देख रहे कई लंबे कतार में लोग आ रहे हैं, दोनों तरफ रोड के लोग जा रहे हैं, पुलिस वाले को लोग हटा रहे हैं, समझा रहा। देखिए ये भी रोड पूरा खाली, आगे भी शायद आगे भी जुम नहीं पा रहा बहुत ज्यादा, आगे भी लगे हुए हैं। इधर देखिए फोर्सेस, इधर देखिए फोर्स किस तरह से जा रही है, दूसरे रूट में मूव कर रही है, क्योंकि उधर भी प्रदर्शनकारी है। तो ये कहा जा रहा है जिस तरह से हिंदू राष्ट्र को लेकर, जिस तरह से राजशाही को वापस लाने को लेकर एक विशाल जनसभा चल रही है, जिस तरह से बेगुनाहों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई के लिए की जा रही है, और जिस तरह से ओली सरकार को नालायक की सरकार कह रहे हैं लोग कि नालायक की सरकार वापस हो, फिर से राजतंत्र घोषित हो, फिर से यानी अमन शांति और से रहने के लिए नेपाल के नागरिक अपनी बात को उठा रहे हैं, रोडों पे जाम लगा रहे, रोडों पे उतरे हुए हैं। और जिस तरह से यहाँ पे रोडों पे जाम ना लगे, उस तरह से आप देख रहे सर्विस रोड है, सर्विस रोड से ये लोग होके जा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं मानवता भी है, कहीं कहीं कोई चूक ना हो जाए, पुलिस प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो गिरफ्तारियां हुई उनकी रिहाई के लिए लगातार यहाँ पे मांग की जा रही है। जिस तरह से पुलिस वालों को ढकेलते हुए भीड़ जा रही थी, पुलिस वाले आगे फोर्स पे फोर्स लगती जा रही थी, तो ये कहा जा रहा शांतिपूर्वक विशाल जनसभा चल रही है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके छुड़ाने की एक मुहिम चलाई जा रही है और राजा को फिर से राजशाही
यानी कि गद्दी पे बैठाने की एक मुहिम चल रही है। अच्छा, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ कानून का शिकंजा भी कस रहा है, सरकार भी सख्त है, 8 लाख का नोटिस तक दे दिया गया। क्या उनकी तरफ से ऐसी कोई अपील नहीं हो रही कि लोगों से कहा जाए कि शांति बनाए रखिए या सड़कों से हट जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है उनका इसमें? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे राजा हो, चाहे ओली हो, चाहे प्रचंड हो, यानी जितने भी बड़े नेता, किसी का कोई वर्जन नहीं आ रहा है, किसी का कोई वर्जन नहीं आ रहा है। सिर्फ समर्थक जो है रोड पे उतरे हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोग समर्थक रोड पे उतरे हुए हैं और राजा पर जो कार्रवाई की जा रही है कि लगभग नेपाली 8 लाख रुपए का जो तोड़फोड़ हुआ, जो नुकसान हुआ, कि वो राजा भरेंगे, तो एक नोटिस अभी जारी हुई है। राजा की नागरिकता खत्म करने की बात हो रही थी, राजा का पासपोर्ट रद्द करने का बात हो रहा था। अभी देखिए, अभी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मोटरसाइकिल रैली निकाले हुए, एक बड़ी मोटरसाइकिल रैली निकाले हुए। उनकी मांगे हैं कि राजा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें जेल में डाला जाए। तो तमाम प्रकार के लोग हैं, कहीं से आमने सामने लोग भिड़ ना जाए, कहीं से फिर से एक बड़ा बवाल ना हो जाए, इसलिए जगह जगह पे, हर चौराहे पे, हर गली, हर नुक्कड़ पे फोर्स तैनात की गई है। आशीष, फिर सवाल ये है कि रातों रात तो ये आंदोलन नहीं खड़ा हुआ होगा, रातों रात तो ये मांग नहीं उठने लगी होगी। इसको लेकर पहले कोई प्लानिंग रही होगी, कोई स्ट्रेटेजी तैयार हुई होगी। कोई भी आंदोलन यूं रातों रात नहीं उठता है। इसकी रूपरेखा, इसकी इसका जो ब्लूप्रिंट है, वो किसने तैयार किया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजा ज्ञानेंद्र ने कुछ दिन पहले एक जनसभा में लोगों से समर्थन मांगा था, खुल के समर्थन उन्होंने मांगा था, जिससे लोग अपने राजा को फिर से गद्दी में बैठाने के लिए रोड पर उतरना चालू है। इसी बात को लेकर राजा ने समर्थन और इसी बात को लेकर राजा पे कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। फिर से जितने भी नेतागण, जैसे कल हमने एक सांसद का इंटरव्यू किया था जिनका नाम संतोष जी है। संतोष जी जैसे सदन से बाहर निकलते हैं, वहां पे कुछ लोग उनकी गाड़ी को रोकते हैं और उनकी गाड़ी को आग लगा देते हैं, सरकारी गाड़ी को। तो सीधा प्रदर्शनकारियों को ये कहना कि हम लोगों ने ना आग लगाया ना तोड़फोड़ किया, हम शांति से कर रहे थे। बीच में सरकार के लोग, सरकार के नेतागण बीच में आए और उन्होंने पत्थरबाजी चालू की, आगजनी की। उसी का लेके एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन खूब जोर पकड़ रहा है। एक बार अगर आप अपनी लोकेशन थोड़ी सी इधर उधर करें, चेंज करें, कुछ और एंगल से अगर आप तस्वीरें दिखा पाएं, आशीष जरूर दिखाइएगा। साथ ही साथ मुझे बताइए, जब समर्थकों की गिरफ्तारी हो गई है, 100 से ज्यादा ये संख्या ऊपर पहुंच गई है, क्या बाकी प्रदर्शनकारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ? क्या वो सड़कों से नहीं हटे? क्या गिरफ्तारी तक देने पर अड़ गए हैं क्या प्रदर्शनकारी? जी बिल्कुल, देखिए कि जिन 123 लोगों की गिरफ्तारियां, जिसमें महिलाएं हैं, बेकसूर है, शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रही थी, बीच में कुछ लोग आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। यानी राजनीतिक स्टंट कहा जा सकता है, कहीं से कहीं फेर बदलना हो जाए, गद्दी का फेर बदलना हो जाए, इसको लेकर एक स्टंटबाजी है। जो यहाँ पे लोग हैं, खुल के नारेबाजी कर रहे हैं, खुल के गालियां दे रहे हैं, उनका सीधा कहना है कि हम लोग तो शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीच में कुछ लोग आए, तोड़फोड़ किया, आगजनी किया और गिरफ्तारी इनके नेताओं की हो रही है, तो ये एक साजिश है। इसकी घोर निंदा कर रहे हैं, घोर विरोध कर रहे हैं और लोग सड़कों पे एक हुजूम उतर गया है कि जल्द से जल्द जो हमारे लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो ये तब तक रोड पे बने रहे। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। आशीष शाही, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ अभिषेक मिश्रा भी जुड़े थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ताजा हालात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।